Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pharma Diaries by Hansla. Another topic of the pharmacognosy 1. हमारे पास है अम्बेलिफरी फैमिली। इससे पहले हमने रेननकुलेसी फैमिली, पेपाविरेसी फैमिली और लेगुमिनोसा फैमिली, जिसको फैबेसी फैमिली भी बोला जाता था, ये तीनों फ्लावरिंग प्लांट की फैमिलीज थी। और लेगुमिनोसा फैमिली थर्ड लार्जेस्ट फैमिली कंसिडर की जाती थी फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली में से। अब जो फोर्थ पे हमारे पास है वो है अम्बेलिफरी फैमिली, जिसको एपियासी फैमिली भी बोला जाता है। अब अम्बेलिफरी फैमिली को एपियासी फैमिली भी बोला जाता है। सबसे लार्ज फैमिली कंसिडर की जाती है एरोमेटिक प्लांट्स की, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पे था? ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, और अब मॉडर्न मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? कुलिनरी प्रैक्टिसेस में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। 450 टू 460 जेनेरा और ओवर 3500 टू 3700 स्पेशीज़ होती हैं इस फैमिली में। वर्ल्ड वाइड जो है वो पाई जाती है, स्पेशली टेम्परेट रीजन्स में। बोटेनिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएँ तो इसमें स्टेम्स मौजूद होते हैं जो कि हॉलो, फ्रोड और हर्बेशियस होते हैं। लीव्स अल्टरनेट होते हैं, पिनेटली कंपाउंड और शीटिंग बेस मौजूद होती है उनमें। फ्लावर्स इसके स्मॉल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इसी तरह फ्रूट्स जो हैं वो शीज़ोकार्पिक और एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। एरोमा होता है क्योंकि ये वोलेटाइल आइल्स की वजह से होता है, एसेंशियल आइल्स की वजह से। उसके बाद फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वोलेटाइल आइल्स, फिनोलिक्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पीन्स, टर्पेनॉइड्स, रेजिन्स, गम्स, फैटी ऑयल्स, क्यूमेरिन्स, अल्कलॉइड्स, ये सारे जो है वो से भरपूर होते हैं। वोलेटाइल आइल्स में स्पेसिफिकली बात करें तो एंथोल पाया जाता है, कार्बोन होता है, लिमोनिन होता है, लिनालोल होता है। इसी तरह क्यूमेरिन्स की बात करें तो एम्बेलिफिरॉन होता है, स्कोपोलेटिन होता है, रेजिन्स मौजूद होते हैं, गम्स और ओलियो गम रेजिन्स मौजूद होते हैं, फिनोलिक्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें फेरुलिक एसिड और कैफिक एसिड शामिल हैं। फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, टर्पीन्स एंड टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं जिनमें मोनोटर्पीन। उसके बाद फैटी ऑयल्स पाए जाते हैं जिनमें पामाइटिक एसिड और लिनोलिक एसिड शामिल हैं। क्रूड ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम इट, ऐसी क्रूड ड्रग्स जो अम्बेलिफरी फैमिली से डिराइव की जाती हैं बहुत सी हैं, लेकिन हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि सेकंड प्रूफ का है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रूड ड्रग्स दी गई हैं या मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो हमारे पास फेनल, कैरावे, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड एस्फोइटिडा, ये 5 ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं जो कि अम्बेलिफरी फैमिली या पीएससी फैमिली से हमने पढ़नी है। इन इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, फनी क्यूट कैट्स कुक ऑफुली। फनी क्यूट कैट्स कुक ऑफुली। फनी के एफ से फनल, फनी फैनल, क्यूट के सी से क्यारावे, कैट के सी से कोरिएंडर एंड कुक के सी से क्यूमिन। क्यूट कैट कोरिएंडर मीन्स क्यारावे कोरिएंडर क्यूमिन, क्यारावे कोरिएंडर क्यूमिन। एंड ऑफुली के ए से एस्फोइटिडा। ये इसको याद रखने के लिए एक इजी निमोनिक है, फनी क्यूट कैट्स कुक ऑफुली। फेनल, कारावे, कोरिएंडर, क्यूमिन, एस्फोइटिडा। अब इनकी डिटेल में जाते हैं वन बाय वन। हमने इनका बोटैनिकल नेम, पार्ट कौन सा यूज़ हुआ है, कंस्टिट्यूएंट्स कौन से यूज़ होते हैं, थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास फेनल है। फेनल का जो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो है फेनिकुलम वल्गेर। फेनिकुलम वल्गेर इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फेनल, जो कि पार्ट यूज़ हुआ है ड्राइड राइप फ्रूट। ड्राइड राइप फ्रूट जो है वो एरोमेटिक प्लांट का वो पार्ट है जो कि क्रूड ड्रग के तौर पे यूज़ हुआ है, फेनल। कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं फेनल के? एंथेलिन, फेनकॉन, एस्ट्रोगोल एंड वोलेटाइल आइल्स। यूजेस की बात करें तो फेनल एज अ कार्मिनेटिव हम यूज़ करते हैं, इसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एंड गैलेक्टागॉग। अब कार्मिनेटिव है तो इसका मतलब डाइजेस्टिव इफेक्ट दे रहा होगा। इसका एक्शन क्या होगा? डाइजेस्टिव एक्शन होगा, क्योंकि कार्मिनेटिव है, यानी कि गैस अगर हो गई है तो उसमें रिलीफ देने के लिए, फ्लैचुलेंस में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कार्मिनेटिव का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट है तो हम इसका मतलब है कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। गैलेक्टागोग है, ये इसकी थेराप्यूटिक यूजेस हैं। एक्शंस की बात करें तो एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट दे रही है, मसल्स क्रैम्प्स हो गए हैं, डाइजेस्टिव इफेक्ट दे रही है, कफ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उसका नाम है कैरावे। कैरावे को कैरम भी बोलते हैं, कैरावे को कैरम भी बोला जाता है, और इसकी जो बोटेनिकल नेम है वो कैरम कार्वी है, कैरम कार्वी बोटेनिकल नेम है। इसका भी जो है वो ड्राइड राइप फ्रूट एज अ पार्ट यूज़ हो रहा है। कंस्टिट्यूएंट्स, फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में कार्बोन, लिमोनिन, वोलेटाइल आइल्स शामिल हैं। उसके बाद ये क्या करती है? ये फ्लैचुलेंस के लिए होती है, यानी कि फ्लैचुलेंस गैस में रिलीफ देती है, आपके स्टमक में इसका रोल है, तो एज अ कार्मिनेटिव इफेक्ट दे रही है। और डिस्पेप्सिया भी इसका यूज़ है, डिस्पेप्सिया में इसको यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्टमक के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड पे जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो है कोरिएंडर। कोरिएंडर
इसका बोटेनिकल नेम कोरिएंड्रम स्टिवम है, कोरिएंड्रम सैटिवम इसका साइंटिफिक नेम है। लिनालोल, वोलाटाइल आइल्स और कोरिएंड्रोल, ये तीन जो है वो इसके केमिकल या फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। यूज़ कहाँ पे होती है? इंडाइजेशन में हम यूज़ करते हैं, यानी कि डाइजेशन नहीं हो रही, या एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी इसका यूज़ किया जाता है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एंटी स्पाज्मोडिक एक्ट भी दे रही होती है और एंटी कार्मिनेटिव भी है। इंडाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं तो एज अ कार्मिनेटिव भी है, एंटी स्पाज्मोडिक भी है। इवन कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो है वो स्टमक से रिलेटेड एक्शंस और यूजेस हैं। फोर्थ पे हमारे पास क्यूमिन आ जाती है। क्यूमिन ऐसी क्रूड ड्रग है जिसका बोटेनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम है। क्यूमिनम साइमिनम इज़ द बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम। इसका भी ड्राई फ्रूट पार्ट यूज़ हो रहा है। क्यूमेल्डिहाइड, क्यूमिन एल्डिहाइड एंड वोलाटाइल आइल्स इसमें एज अ कंस्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं डिस्पेप्सिया के तौर पे, और एज अ कार्मिनेटिव यूज़ है इसका। स्टिमुलेंट है, डाइजेस्टिव इफेक्ट दे रही होती है, स्टिमुलेंट और डाइजेस्टिव इफेक्ट दे रही होती है। लास्ट पे हमारे पास एस्फॉइटिडा है। एस्फॉइटिडा का बोटेनिकल नेम फेरुला फोइटिडा है। फेरुला फोइटिडा इज द बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम। अब ये जो है वो ड्राइड लेटेक्स यानी कि ओलियो गम रेजिन्स के तौर पे इसका जो है वो पार्ट यूज़ होता है। फेरोलिक एसिड्स, रेजिन्स, गम्स एंड वोलेटाइल आइल्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके। इसका भी यूज़ की बात करें तो फ्लैचुलेंस, हुपिंग कफ, डाइजेस्टिव एड, एंटी स्पाज्मोडिक हो गई। इसके बाद एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे खांसी में ट्रीटमेंट के लिए, और एज अ कार्मिनेटिव फ्लैचुलेंस को ट्रीट करने के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। फेनल, कैरावे और कैरम, कोरिएंडर एंड क्यूमिन, ये चार ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं, इनका सेम ही पार्ट यूज़ होता है, यानी कि ड्राई फ्रूट जो है वो यूज़ होता है। और ये सारी की सारी ये पाँचों की पाँचों क्रूड ड्रग्स, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में वोलाटाइल आइल्स ने तो मस्ट होना है। बाकी कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो सकते हैं बट वोलाटाइल आइल्स इन सब में मौजूद होगा। फेनल का जो बोटेनिकल नेम फेनिकुलम वल्गेर है। कैरावे या कैरम का बोटेनिकल नेम कैरम कार्वी है। कोरिएंडर का बोटेनिकल नेम कोरिएंड्रम सैटिवम है। क्यूमिन का बोटेनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम है। एस्फोइटिडा का बोटेनिकल नेम फिरुला फोइटिडा है। तो इसको ट्रिक हमने रखी हुई थी फेनिकुलम वल्गेर FV के तौर पे, फिव, कैरम कार्वी सिस, CC, उसके बाद कोरिएंड्रम सैटिवम सीसिस, CST, उसके बाद सीसाई, क्यूमिनम साइमिनम, सीसाई, फेरुला फोइटिडा फिफॉय। तो इसको इस तरह हमने याद रखा हुआ था इसके साइंटिफिक नेम को। अगर आपको ये ईजी लगे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ उनके बोटेनिकल नेम्स ज़रा एक किस्म का रट्टा लगाना होता है, तो हमें उसकी कोई ना कोई ट्रिक्स या कोई ना कोई निमोनिक्स बना लेनी चाहिए ताकि उनको रिमाइंड रखना हमारे लिए आसान हो। और ये भी याद रखें कि ये जो अम्बिलिफेरी फैमिली है, मोस्ट ऑफ दी थेराप्यूटिक यूजेस इसके जो है वो रिलेटेड हैं डाइजेशन के, स्टमक से रिलेटेड हैं। तो इससे अकॉर्डिंग आपने सब कुछ इसके एक्शंस भी और थेराप्यूटिक यूजेस भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप बना लें। कुछ जो है वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग के तौर पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके डाइजेशन से रिलेटेड ही थेराप्यूटिक यूजेस और एक्शंस हैं।